अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम सामीन, आज हम आपको एक सुनील नामी शख्स की दर्द कथा सुनाएंगे। होली के दिन थे, चारों तरफ रंग नुमाया नजर आ रहे थे। हर तरफ नहीं मिले और शाम के वक्त जाके उसकी लकड़ियां बिकी। उसने सबसे पहला काम ये किया कि दुकानदार से अपने बच्चे के लिए एक पिचकारी ली। बाकी पैसों से उसने घर का सामान लिया और घर की तरफ रवाना हुआ। इसके घर के रास्ते में मैजिस्ट्रेट का घर आता है। ये जब वहां से गुजरा तो मैजिस्ट्रेट के नौकर ने उसको देख लिया और अपने पास बुलाया और कहा कि कहाँ जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो। उस पे उसने कहा कि कुछ घर का राशन है और ये एक पिचकारी है जो मैं अपने बच्चे के लिए लेके जा रहा हूँ। उस पे उस नौकर ने कहा कि ये पिचकारी मुझे दे दो, साहब के लड़के को चाहिए, बाकी सामान ले जाओ। उस पे सुनील ने कहा कि नहीं, ये मेरे बेटे की ख्वाहिश है, ये मैं उसके लिए लेके आया हूँ और उसको ही दूंगा। नौकर बहुत नाराज हुआ कि तुम मुझे जवाब दे रहे हो और मैं तुम्हें ये नहीं दोगे तो साहब के पास लेके जाऊंगा। उसने कहा कि आप मुझे भले लेके जाओ मगर ये मैं नहीं दूंगा। और नौकर उसको पकड़कर मैजिस्ट्रेट के पास ले गया, जहां इसने मैजिस्ट्रेट को कहा कि आपकी बेटे की तरह मेरा भी एक बेटा है, उसने ख्वाहिश की है कि मुझे पिचकारी लेके दो, ये मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। मैजिस्ट्रेट और गुस्सा हो गया और इसको कहने लगा कि मेरे बच्चे से ज़्यादा तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये पिचकारी उसको दे दो। इसने साफ मना कर दिया और मैजिस्ट्रेट और गुस्सा हो गया और इसको बंधवा दिया। ये उनसे लड़ने लगा मगर वो बहुत ज़्यादा थे। इसको रस्सियों से बांध कर बिठा दिया। इसकी बीवी को जब पता चला कि मैजिस्ट्रेट ने उसके मियाँ को बांध कर बिठा दिया है तो वो भागती हुई वहाँ पे पहुँची और मैजिस्ट्रेट को बोला कि मेरा शोहर पागल है, इसको छोड़ दो, आप भले ये पिचकारी रख लो। मगर मैजिस्ट्रेट गुस्से में था, वो नहीं माना। उसकी बीवी उसके पाँव भी पड़ी मगर मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इसको नहीं छोड़ना और उसको जेल के हवाले कर। सुनील को 1 साल की सज़ा लग गई। सुनील एक ईमानदार और बहुत शरीफ आदमी था, इसलिए उसकी किसी ने भी जमानत नहीं दी। सुनील के जेल के जाने के बाद पीछे उनके हालात बहुत ख़राब हो गए क्योंकि वो एक ही कमाने वाला था। कुछ दिनों बाद आसपास के गांवों में एक वबा आई, उसमें बहुत सारे लोग मर गए। उसमें सुनील का बेटा भी बीमार हुआ और वो भी चल बसा। अब उसकी बीवी बहुत परेशान हुई, कमाने वाला कोई नहीं था, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पड़ोस में कोई मदद के लिए तैयार नहीं था।
गांव के ठाकुर ने भी उनकी मदद नहीं की। ऐसा हुआ कि सुनील की बीवी भीख मांगने लगी और अपना पेट पालने लगी, मगर वो बहुत बीमार रहती। सुनील ने जेल में अपना रवैया बहुत अच्छा रखा और वहाँ पे कुछ पैसे भी कमाए। 1 साल बाद जब वो रिहा हुआ तो पहले ही बाजार से एक पिचकारी ली और गांव की तरफ रवाना हुआ। जब गांव पहुंचा तो बीवी को बीमार देखा और अकेला देखा। उसका बेटा नजर नहीं आ रहा था। बीवी के बताने पर जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूटा और ज़ारों ज़ार रोने लगा। ये गम भुलाने जैसा नहीं था, मगर सुनील ने हिम्मत की और फिर से काम पे लग गया और कमाने लगा। कुछ दिनों के बाद पुलिस फिर से आई और उसे पकड़ कर ले गई कि तुम डकैत हो, तुमने डकैती की है। सुनील ने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मगर पुलिस वालों को एक आदमी चाहिए था, इस जैसा आदमी और कौन मिल सकता है। उसको पकड़ कर ले गई, उसकी एक ना सुनी। सुनील को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ये वही मजिस्ट्रेट था जिसने पहले 1 साल के लिए सुनील को अंदर किया था। वो पहले भी गुस्से में था, अभी इसको डाकू कहकर और 3 साल की सज़ा दे दी। पीछे सुनील की बीवी फिर से अकेली हो गई। वो बीमार थी, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो भी चल बसी। जेल में जब ये सुनील को पता लगा कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है तो उसके दिन बहुत बुरे गुजरने लगे। बाद में उसने जेल इंतज़ामिया के साथ सहकार किया और 3 साल से पहले ही 6 महीने जेल से छूट गया और घर वापस चला आया। सुनील के जहन में बहुत सवालात थे, बहुत ख्यालात थे कि मैंने क्या किया था, मैंने ज़माने का क्या बिगाड़ा था। मैं तो एक शरीफ आदमी था, शरीफ इंसान था, अपना कमाता था, अपना खाता था।